नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट जेन टेक विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड क्या है और मदरबोर्ड में क्या क्या कंपोनेंट्स होना ज़रूरी है और फ्यूचर मदरबोर्ड में क्या क्या कंपोनेंट्स होना भी ज़रूरी है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मदरबोर्ड एक मेन प्रिंटेड बोर्ड जो पीसीबी बोर्ड होता है और वो इंटरनल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स को वो अंदर ही अंदर वो कनेक्ट करता है। वो बाहरी जितने सारे भी वो पेरिफेरल से उसको कनेक्ट करने के लिए वो जो कनेक्टर का प्रदान करता है उसको मदरबोर्ड कहते हैं। और मदरबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? मदरबोर्ड 4 प्रकार के होते हैं था वो है ITX मदरबोर्ड, उसके बाद माइक्रो ATX मदरबोर्ड, उसके बाद आता है ATX मदरबोर्ड और उसके बाद आता है eATX मदरबोर्ड। वो ITX मदरबोर्ड वो बहुत पुराना है, जिसमें वो बहुत छोटा सा कंप्यूटर बिल्ड करने के लिए वो उसको हम ITX मदरबोर्ड यूज करते हैं। ये सारे मदरबोर्ड्स में जितने सारे फैसिलिटीज है वो हम उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, प्रोसेसर जो हमारे सिस्टम में जितने सारे एप्लीकेशन है उसको रनिंग करने में सहायता करता है, उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर जब प्रोसेसिंग करता है, वो जो जितने सारे एप्लीकेशन है, मान लीजिए वो एडोब का फोटोशॉप हो, उसको जब प्रोसेसिंग करता है उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर भी बहुत सारे जनरेशन का होता है, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, आज तो 10 जनरेशन तक आ गया है। आजकल 10 जनरेशन पहुंच गया है। और जो भी मदरबोर्ड होता है वो जो प्रोसेसर के हिसाब से ही उसका मदरबोर्ड का चयन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रोसेसर में थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है तो थर्ड जनरेशन का हिसाब से जो भी मदरबोर्ड है उसको हम चूज करेंगे। तो वहाँ पर हम थर्ड जनरेशन की जगह फोर्थ जनरेशन का मदरबोर्ड चूज करेंगे तो वह सपोर्ट नहीं करेगा, वहाँ पर रनिंग नहीं होगा। तो इसीलिए हम हमारे जनरेशन और उसके कैपेबिलिटीज़ के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कैसे काम करता है कैसे नहीं। आज हम वो प्रोसेसर के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम मदरबोर्ड के बारे में बात। आजकल मदरबोर्ड में HDMI पोर्ट होना ज़रूरी है। पहले VGA पोर्ट आता था, लेकिन VGA पोर्ट धीरे धीरे आजकल बहुत सारे HD मॉनिटर्स जो आ रहा है उसमें VGA पोर्ट्स गायब होने लगा है। वो जितने सारे कंपनियां हैं वो कंपनियां वहाँ पर पोर्ट्स हटाने लगे हैं और बहुत सारे HDMI पोर्ट्स देने लगे हैं। मतलब हमारे मॉनिटर में HDMI टू HDMI वो हमारे सिस्टम को HDMI टू HDMI ही कनेक्ट होगा। इसलिए हमारे मदरबोर्ड में HDMI पोर्ट होना ज़रूरी है। तो HDMI में हम HD मॉनिटर को ही कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर हम जो कुछ भी काम करेंगे वो HD ही डिस्प्ले होगा। का जो पोर्ट है वो HDMI पोर्ट होना ज़रूरी है हमारे मदरबोर्ड में। उसके बाद आते हैं वो USB 3.0 और USB टाइप A। तो USB 3.0 और USB 3.2, 3.1 ये जितने सारे जनरेशन से आजकल वो आने लगा है। अगर हमारे मदरबोर्ड में USB टाइप A, टाइप 3.0, 3.1, 3.2 ये नहीं होगा तो क्या होगा? ये नहीं होगा तो कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आजकल जितने सारे गैजेट्स आ रहे हैं वो गैजेट्स वो रिकमेंडेड कर रहे हैं 3.0, 3.1, 3.2 ये होना उसके लिए ज़रूरी है। मतलब वहाँ वो कंफर्टेबल फॉर लिख रहे हैं कि ऐसे लिख रहा है कि कंफर्टेबल फॉर 3.0 और 2.0 का जितने सारे कंपोनेंट्स है वो तो सपोर्ट करेगा, लेकिन वो 2.0 बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। आजकल 3.0 होना ज़रूरी है। टाइप A का जो भी है वो USB है वो होना भी ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो हमारे मदरबोर्ड बहुत पुराना जनरेशन जैसा हो जाएगा। और जितने सारे गैजेट्स हम खरीदेंगे वो गैजेट्स को हम यूज नहीं कर सकते, और अगर यूज भी करेंगे तो उसका रीड एंड राइट स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए हमको वो 3.0, 3.1, 3.2 होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मदरबोर्ड है वो मदरबोर्ड में आजकल टाइप C का पोर्ट भी देखने का मिला है। वो अगर हमारे बजट में टाइप C का पोर्ट आ रहा है तो हम उसको ले लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आईफोन है, आईफोन पहले लाइटनिंग केबल का यूज करता था, लेकिन आजकल टाइप C का
यूज करने लगा है। जितने सारे गैजेट्स हैं, जितने सारे कंपोनेंट्स हैं, वो सब टाइप सी की तरफ चलने लगे हैं। इसीलिए टाइप सी का पोर्ट वाला मदरबोर्ड खरीदेंगे तो फ्यूचर के लिए हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं PCI Express X16 के बारे में। PCI Express X16 क्या है? PCI Express X16 एक पोर्ट है जो ग्राफिक्स कार्ड लगाने का काम करता है। वहाँ पर हम ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। अगर हमारे मदरबोर्ड में PCI Express X16 का मदरबोर्ड सपोर्ट करने वाला पोर्ट रहेगा तो वहाँ पर हम हैवी ग्राफिक्स कार्ड का लगा सकते हैं। आज नहीं तक कल हम हैवी ग्राफिक्स कार्ड का यूज करेंगे जब हम वीडियो एडिटिंग का काम करेंगे, जब भी हम वहाँ पर कोडिंग का काम करेंगे, जो कुछ भी गेमिंग करेंगे। अगर हमारे पास हैवी ग्राफिक्स कार्ड नहीं होगा तो हम वहाँ पर वीडियो एडिटिंग का काम नहीं कर सकते, वहाँ पर लैग होगा, वहाँ पर बहुत कुछ मतलब स्लो होएगा। आजकल मदरबोर्ड में भी PCI Express 1, 2, 3, 4 जैसे भी पोर्ट देखने को मिला है, लेकिन इतना ज़्यादा पोर्ट हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2 भी होगा तो अच्छा रहेगा। इंडिया में लगभग दो से ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड कई नहीं लगाते हैं, एक या 2 ही ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। तो हैवी ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए आपको PCI Express X16 का मदरबोर्ड में होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे NVMe.2 का SSD के बारे में। वो जो SSD का पोर्ट होना ज़रूरी है। वो जो स्टिक वाला NVMe.2 का जो SSD आ रहा है वो पुराने SATA SSD के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत छोटा भी है। और वो SATA SSD के मुकाबले 4 से 6 गुना ज़्यादा स्पीड हमको देखने को मिल रहा है वहाँ पर। और हम जितने भी काम करेंगे वो SSD के थ्रू ही जब काम करेंगे तो वो स्पीड होगा। वो जो स्पीड रहेगा हमको बहुत सारे के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, जो कुछ भी है, जो कुछ करने के लिए, उसके लिए हमारे स्पीड SSD के बाद अब हम बात करेंगे रैम के बारे में। सिस्टम में जो हमारे जो मदरबोर्ड है, वो मदरबोर्ड में जो रैम का स्लॉट होता है वो डुअल चैनल का होना ज़रूरी है। अगर डुअल चैनल नहीं होगा तो हम कि मान लीजिए आप 4 GB का 8 GB का रैम लगा दिए और वो डुअल चैनल का नहीं है, डुअल चैनल का सपोर्ट नहीं करता है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक रैम फुल होने के बाद वो दूसरे रैम का स्पेस में ही वो काम होगा। अगर डुअल चैनल का होगा तो वो क्या होगा कि मतलब जैसे भी 2 रैम लगेगा, जैसे कि 8 GB का 16 GB का जो रैम लगेगा, तो दोनों ही अगर 2400 मेगाहर्ट्ज का रैम लगा हुआ है तो 2400 और 4800 मेगाहर्ट्ज का स्पीड में काम करेगा। तो इसीलिए डुअल चैनल का सपोर्टेड होना हमारे मदरबोर्ड में ज़रूरी है। और रैम का जो मेगाहर्ट्ज है वो पहले वाले वीडियो में कि कैसे राम का मेगाहर्ट्ज देख के हम खरीदना चाहिए, में उसका जो है डुअल चैनल वाला होना ज़रूरी है। जब भी मदरबोर्ड में रैम लगा रहे हैं तो डबल स्टिक वाला रैम लगाइए, क्योंकि अगर डबल स्टिक वाला रैम लगाएंगे तो वहाँ की डबल स्पीड में आपको काम दिखने का लगेगा। इसलिए आप 2 ही स्टिक लगाइए और चैनल सपोर्टेड का रैम लगाइए। और वही रैम आपको जैसे ही मदरबोर्ड में लगाएंगे तो उसका स्पीड जो है वो स्पीड ज़्यादा तक मिलेगा आपको। आपके सिस्टम में अगर आप मल्टीटास्किंग का काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एप्लीकेशन रनिंग के समय दूसरे काम कर रहे हैं, दूसरे मल्टीटास्किंग का काम कर रहे हैं, ओवरक्लॉकिंग का काम कर रहे हैं, तो आपका VRM सेक्शन में हीट सिंक होना ज़रूरी है। अगर हीट सिंक नहीं रहेगा तो वो आपका कंप्यूटर गर्म होने लगेगा। जब आपके प्रोसेसर में हेवी लोड डालते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 GB या 3 GB का एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो आपके प्रोसेसर और मदरबोर्ड पे जब भी लोड पड़ेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का सोर्स ढूंढेगा और जितने सारे कंपोनेंट्स है वो गर्म होने लगेगा। जब वो गर्म होगा तो वहाँ पर अगर हीट सिंक या फिर कूलिंग का सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा तो वो लैग होगा। जब भी वो लैग होगा तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम करने में आपको दिक्कत का और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम बात करेंगे नॉर्मल मदरबोर्ड और गेमिंग मदरबोर्ड के बारे में। तो नॉर्मल मदरबोर्ड क्या है? नॉर्मल मदरबोर्ड में जो कुछ कंपोनेंट्स होता है वो गेमिंग मदरबोर्ड में भी वो सारे के सारे कंपोनेंट्स होता है, लेकिन उसमें गेमिंग मदरबोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा हमको पोर्ट्स देखने को मिलता है, जैसे कि PCI Express का पोर्ट, रैम का पोर्ट और ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए जैसे कि PCI Express ज़्यादा वर्जन वाला वो पोर्ट देखने को मिलता है।
और जितने वो मतलब जैसे कि जितने सारे भी वो हब है वो सारे हब एक से ज़्यादा देखने को मिलता है। और वहाँ पर हीट सिंक का जो भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हीट सिंक लगा हुआ आता है, अगर हीट सिंक नहीं रहेगा तो वो तो गर्म होगा ही, वो मदरबोर्ड गर्म होगा तो वो जितने सारे कंपोनेंट्स है वो भी गर्म होंगे। जब वो एनर्जी का प्रयोग करेगा तब वो लैग होने लगेगा। इसीलिए वो नॉर्मल मदरबोर्ड में वो हीटिंग का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अगर हम अच्छा वाला ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे तो वहाँ पर भी हम अच्छे से अच्छे गेम खेल सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पर जितने बड़ा 2 GB हो या 3 GB वाला गेम हो या फिर 6 GB वाला गेम हो, अगर हमारा पीछे एक्सप्रेस अगर X16 का लगा हुआ है और हैवी वाला ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो हम जो भी गेम है उसको रनिंग कर सकते हैं। वो रनिंग करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई लैग भी नहीं होगा। आज हम बात किए मदरबोर्ड के बारे में, उसके बाद के बारे में और उसके बाद रैम के बारे में। ऐसे बहुत सारे वीडियो आने लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और आपके दोस्तों को भी शेयर करना। के रिलेटेड जो कुछ भी सवाल है आपके मन में और जो कुछ भी चाहिए आप सबको आप कमेंट में आप हमको बता सकते हैं। हम वहाँ पर आपको उसके ऊपर वीडियो बना के देंगे।